दूसरे दिन गिरावट, निफ्टी 150 अंक फिसलकर 25,900 के नीचे, वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 450 अंक फिसलकर 59,000 के पास। आईटी, मेटल और प्राइवेट बैंकों से मिला दबाव। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया $1 का भाव पहली बार 91 रुपीस के पार निकला। महीने भर में करीब 2.5% की कमजोरी। एग्री कमोडिटी में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर हट सकता है बैन। सेबी नियम आसान बनाने की करेगा सिफारिश। मार्जिन कम करने के लिए सिफारिश के लिए होगा पैनल का गठन। सिटी की न्यूट्रल रेटिंग और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होने के अनुमान से एक्सिस बैंक में 4% से ज्यादा की कमजोरी। न्यूट्रल रेटिंग के साथ 1285 का लक्ष्य। अमेरिका में एआई शेयरों की पिटाई से आईटी शेयरों पर दबाव। एम्फेसिस, कोफोर्ज और परसिस्टेंट में 1 से 1.5% तक की कमजोरी। एचसीएल टेक, इन्फोसिस और एलटीआई माइंट्री भी आधे से 2% नीचे। मुनाफा वसूली से मेटल शेयरों में रफ्तार थमी। हिंद कॉपर, जिंदल स्टील और सेल में 2% से 2.5% की कमजोरी। वहीं टाटा स्टील, एनएमडीसी और जेएसडब्ल्यूएल स्टील भी 1% से ज्यादा कमजोर। मॉर्गन स्टैनली की अपग्रेड रेटिंग से भारतीय एयरटेल में 1% तक की मजबूती। ओवरवेट रेटिंग के साथ 2435 रुपए का दिया लक्ष्य। फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी। फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर और एनएफएल 2 से 6% भागे। वहीं आरसीएफपी करीब 2.5% चढ़ा। इंडस्ट्री को वित्त मंत्री से मिला सप्लाई चेन की स्थिरता का भरोसा। खपत वाले शेयरों में लगातार दूसरे दिन मजबूती। गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया और मैरिको 1.5 से 2.5% ऊपर। वहीं टाटा कंज्यूमर, डाबर और नेस्ले भी 1% से ज्यादा मजबूत। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ का आज आखिरी दिन। अब तक 4.5 गुना से ज्यादा भरा इशू। आईपीओ के जरिए कंपनी का 10,602 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। आज और रेंज बाउंड दायरे में कारोबार करता हुआ, गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ यहां पर बाजार दिख रहा है। निफ्टी 152 अंकों की गिरावट के साथ 25,875 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर भी करीब 382 अंकों की गिरावट है। 59,078 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में भी करीब 500 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए कनिष्का, किस तरह के मूवर्स यहाँ पर अभी निफ्टी में दिख रहे हैं और निफ्टी बैंक को कौन से शेयर्स यहाँ पर ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई है। रुपए जो है अपने सबसे ज्यादा निचले स्तर पे है। 91 का जो मार्क है आज रुपए ने टच किया है। एंड उसके बाद एक सॉलिड जो है गिरावट आई है। निफ्टी अपने दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आधे % की गिरावट, 25,874 का लेवल। सबसे टॉप लूजर्स जो रहेंगे हमारे एटर्नल, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, ये सभी की ड्रैग्स है निफ्टी के। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पे भी गिरावट बढ़ी है। 378 पॉइंट्स का डाउनटिक जो है अभी हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम निफ्टी की बात करें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जिन्होंने अभी भी जो है ग्रीन ट्रेंड को संभाला हुआ है और कुछ गेनर्स है जिनके बारे में हम एक बार स्पॉटलाइट डालते हैं कुछ गेनर्स पर। टाटा कंज्यूमर, टाइटन, भारती एयरटेल, ये सभी वो स्टॉक्स है जिन्होंने अपसाइड को जो है मेंटेन किया हुआ है। हालांकि निफ्टी अभी भी ग्रीन में नहीं आया है। लगभग 150% की गिरावट इस समय हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में 380 अंकों की गिरावट है और 59,081 के लेवल पर निफ्टी बैंक जो है ट्रेड कर रहा है। सबसे ज्यादा गिरावट आज एक्सिस बैंक में है और लगभग 4% की गिरावट इस समय। और बाकी प्राइवेट बैंक सेक्टर स्टॉक्स जो है उनमें भी काफी गिरावट आज है। और अब हमारे सभी सवालों का जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम
इससे पहले कि हम अपने सारे सवाल ले, एक बार मार्केट पर आपकी राय बताइए। रुपए जो है अपने निचले स्तर पर है, 91 का लेवल जो है हिट किया है। उसके बाद निफ्टी में गिरावट बढ़ती रही है, 155 पॉइंट्स की गिरावट जो है हम अभी निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है 155 पॉइंट्स के कट के साथ। क्या लगता है आज निफ्टी एक्सपायरी भी है तो कैसा नजरिया रहेगा रेस्ट ऑफ द वीक के लिए? क्या हम 26,000 का लेवल दोबारा टच कर पाएंगे या फिर यहां से और जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होगा? और निफ्टी बैंक पर भी आपकी राय, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स जो है उनमें आज काफी सेलिंग देखने को मिल रही है एक्सिस बैंक के वीक आउटलुक के चलते। मॉर्निंग कनिष्का, बिल्कुल अगर देखा जाए तो मार्केट में मॉर्निंग जब से ओपन हुआ है तब से हमने कंटिन्यूस एक बिग वाली देखने मिल रहा है। निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो 26,000 जो हर्डल था अभी वो क्रॉस करने के लिए मुश्किल हो रहा है निफ्टी के लिए। तो जिस तरीके से एक बिग वाली देखने मिल रही है, हो सकता है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जो सपोर्ट्स जो है 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिखाई दे रहा है 25,750 के अराउंड। तो हो सकता है कि ये लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी। और आज एक्सपायरी है बिल्कुल वीकली, वो थोड़ा वोलेटिलिटी भी देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल थोड़ा एक धीमे सेशन रहेगा और मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन जो फेज है और एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा वीकनेस के नजरिए से देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखा है तो अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट्स थे 58,800 का अभी भी इंटैक्ट है, होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में रिकवरी बिल्कुल देखने मिल सकता है। उसके नीचे फिसलता है तब जाके ही थोड़ा बहुत वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी 58,800 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग अभी भी इंटैक्ट है। तो निफ्टी बैंक में जो है सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। राजेश जी, अगर हम रुपी की बात करें, एक बार करेंसी पर भी नजर डालते हैं। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपए जो है $1 के भाव में पहली बार 91 का लेवल हमने टच किया है और इस पूरे महीने में लगभग 2.5% की कमजोरी हमें रुपए में देखने को मिली है। तो अगर करेंसी की बात करें, अगर आप करेंसी के बारे में बता सके क्या आउटलुक रहेगा 2026 में, क्योंकि 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपी कम से कम 6% टूट चुका है और एशिया में इस साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखाया है रुपी जो करेंसी है रुपी ने। तो 2026 में रुपी का क्या आउटलुक रहेगा? और क्योंकि रिकॉर्ड लो स्तर पर आज रुपी है, एक बार अगर आप आईटी शेयर्स के बारे में भी बता सके, कहीं खरीदारी के मौके अगर बन रहे हैं तो। बिल्कुल देखा है तो देखिए लगातार हमें रुपी डिप्रिशिएट होते हुए नजर आया। तो जिस तरीके से रुपी का डिप्रिशिएशन है उसका इम्पैक्ट क्लियरली स्टॉक्स में और बहुत सारे इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड देखा है तो जहां पे आईटी के लिए सपोर्टिव है फैक्टर, वहां पे हमने पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने मिल रहा है आईटी में। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आईटी जिस तरीके से नीचे लेवल से रिकवरी होते हुए आईटी स्टॉक्स, तो हो सकता है कि और थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है आईटी में। जहां पे मेरा रडार पे 2 स्टॉक्स है फिलहाल के लिए। आज के लिए पहला स्टॉक रहेगा मेरा HCL टेक। बिल्कुल HCL टेक में आज थोड़ा 2% का नुकसान देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें अब भी पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो हो सकता है कि जो भी डिप्स मिलता है एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है HCL टेक्नोलॉजीज में। और ऊपर की ओर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 1700 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस में 1750 का लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि HCL टेक अच्छा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा डिप है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डिप्स बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है आयुष जी, गुड आफ्टरनून। तृप्ति बात कर रही हूँ आपके साथ। और चलिए, आपने बाजार पर अपनी राय रखी, रुपी के साथ आईटी स्टॉक्स पर भी अपनी राय दी है, लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे पहले कॉलर को जोड़ने का। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून राजेंद्र जी, बताइए आपका सवाल क्या है आज के लिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरे पास 1000 शेयर हैं स्विट्जरलैंड के 62 में। ओके। और 600 शेयर है यूनिकॉमर्स 135। ओके। क्या आउटलुक रखते हैं आप, कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी? 6 महीने। 6 महीने, ठीक है। हरीश जी, इनके पास 2 शेयर्स है, लेकिन सुज़लोन पर हम चर्चा करेंगे। 1000 की क्वांटिटी में इनके पास सुज़लोन के शेयर है जो कि इन्होंने 63 की बाइंग प्राइस पर लिए थे और इस वक्त देखिए करीब 1% से ज्यादा, 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों में भी यहाँ पर गिरावट ही नजर आई और 1 महीने में करीब 8% से ज्यादा ये शेयर टूट चुका है। सुज़लोन पर क्या राय होगी आपकी?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार स्टॉक प्राइस एक करेक्टिव फेज में है। अगर देखा जाए तो 62 के 61 के लेवल से लगातार नीचे के मूव ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 50 के बाद में 48 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के आसपास मूव होते हुए नजर आ रहा है, तो इनको बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने मिल सकता है, जहां पे 55 और 58 के जो हर्डल्स है जो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनका बाइंग का बिल्कुल ऊपर के लेवल पे है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो एवरेज करे और स्टॉप लॉस रखे 48 का। और अगर ऊपर के ओर 55 से लेके 58 के आसपास मिल जाता है तो वहां पे उनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि नीचे ही लेवल्स मिलता है तो एवरेज करने की राय दो। ठीक है, तो 48 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह सुजलॉन एनर्जी पर अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। शिवशरण अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवशरण, गुड आफ्टरनून, बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं? शिवशरण जी, आप सुन पा रहे हैं? कानपुर से शिव अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए आपकी स्टॉक क्वेरी क्या है? ठीक है, शायद शिवशरण जी का कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनकी क्वेरी हमारे पास जरूर पहुंच गई है। उनकी क्वेरी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। उनके पास 5000 शेयर्स है और 75 रुपीस के भाव में जो है उन्होंने हरीश जी खरीदा है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो आज सभी प्राइवेट बैंक्स जो है डिक्लाइनिंग मोड में है, तो यहाँ पे भी प्रेशर जो है जरूर बना हुआ है। 83 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 0.3% की गिरावट के साथ। लेकिन अगर हम 2025 का ट्रेंड देखें तो अच्छी खासी 30% की तेजी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब हम 2026 एंटर करने वाले हैं। क्या लगता है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी या फिर इन्हें अपना प्रॉफिट अभी बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए इस साल में हमें फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा लगा तेजी देखने मिल रहा है। उसके हो सकता है कि वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, इवन पीएसयू बैंक्स में भी। मुझे लग रहा है कि अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं पहले, अगर जहाँ पे आईडीएफसी में भी हमने एक अच्छा तेजी देखने मिल रहा था लास्ट 6 महीने से। मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है अभी भी इंटैक्ट है ऊपर की ओर, हो सकता है कि और एक्सटेंड कर सकता है आगे जाके। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक 85 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में 90 से लेकर 95 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। तो इनको बने रहना चाहिए। स्टॉक में देखा है तो क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के साथ क्लियरली उसके टच होते हुए ट्रेड होता नजर आ रहा है। तो बने रहने की राय रहेगी कुछ टाइम पीरियड के लिए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा है तो 85 के बाद निकलने के बाद 90 से 95 लेवल्स देखने मिल सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट। ठीक है, अभी आप होल्ड करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रख सकते हैं। 85 का एक अहम लेवल है, उसके बाद आपको 90 टू 97 तक के अच्छे लेवल्स यहाँ पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ इशिका पंजाब से जुड़ चुकी है। गुड आफ्टरनून इशिका, क्या क्वेरी है आज आपकी? गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मेरे को 2 क्वेश्चंस थे, क्रॉम्पटन पे, एक एनसीसी पे। क्रॉम्पटन मेरे पास 300 रुपीज पे 37 रुपीज पे 300 शेयर्स है। 37 रुपीज पे 300 शेयर्स? 337 पे 300 शेयर्स है। ठीक है। एंड एनसीसी मेरे पास 199 पे 300 है। आई मीन टू से 200 ही मान लो, 200 पे 300 शेयर्स है। ठीक है, आपके पास 2 शेयर्स हैं, यहाँ पर एक एक करके बातचीत करेंगे। हरीश जी, क्रॉम्पटन की सबसे पहले बात करते हैं। 300 की क्वांटिटी है इनके पास और ये बता रही 370, लेकिन जो क्वेरी है उसमें 340 नजर आ रहा है। क्रॉम्पटन ग्रिव्स पर क्या राय होगी आपकी? आज के सेशन में हल्की फुल्की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन बीते 1 महीने की बात करें तो 7.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और इनके खरीद भाव से काफी नीचे आ गया है। करीबन 12,417 का इन्हें एनसीसी में लॉस है। और अगर क्रॉम्पटन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट और घाटा ये फेस कर रही है। क्रॉम्पटन पर क्या राय होगी?
बिल्कुल। पहले हम अगर क्रॉम्पटन के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखिए लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। जब से लास्ट 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक प्राइस देखा है तो अभी एग्जैक्टली सपोर्ट्स के आसपास आके ट्रेड हो रहा है, जो कि 250 245 के आसपास सपोर्ट से। तो मुझे लग रहा है कि इसके नीचे अगर चलता है तो और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है क्रॉम्पटन में। लेकिन जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिला था लगातार, उसके चलते मेजर मूविंग एवरेज और इवन मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इस लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट करे अगर, लेकिन मुझे ऐसा इतना बड़ा रिवर्सल अभी तक फिलहाल स्टॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि जिस तरीके से एक सेल ऑफ देखने मिला था उसके चलते एक शॉर्ट टर्म में रैली देखने मिल सकती है, पुल बैक रैली, जहां पे 275 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड। तो उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है। जो भी है मुझे लग रहा है कि 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस भी देखा है तो। 245 एक अहम लेवल है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्रॉम्पटन में। दूसरा स्टॉक है एनसीसी। एनसीसी का भी देखा जाए तो लास्ट 3 महीने में लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक में मुझे लग रहा है कि और थोड़ा गिरावट देखने मिल सकता है, क्योंकि मेजर जो सपोर्ट है 145 के अराउंड है। तो हो सकता है कि 145 लेवल के आसपास तक नीचे फिसल सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट करें एनसीसी में, क्योंकि 145 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो प्रीवियस हिस्टोरिकल हाइस के। तो हो सकता है कि वहां से रिवर्सल देखने मिल सकता है एनसीसी में। ठीक है, ये हो गई क्रॉम्पटन और एनसीसी पर राय। लेवल्स भी आपको हरीश जी ने बता दिए हैं, उन लेवल्स का जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हरीश जी हमारे